जब हमारे साथ बीट्रे होता है, धोखा या चीटिंग होती है ना, तो हम बहुत ओवरवेलमिंग कंडीशन में रहते हैं, शैटर्ड रहते हैं। कई बार बहुत ज़ोर से रोना आता है, कई बार बहुत ज़ोर से गुस्सा आता रहता है और हम कुछ कर नहीं पाते। और ऐसे समय में हमारी इच्छा होती है कि जिसने हमारे साथ चीटिंग की है ना, हम जाएं, उसको खूब सुनाएं, या फिर हम उसके ऊपर गुस्सा करें, या फिर कई बार हमारी इच्छा होती है कि हम रो रहे हैं और वो आए और हमको समझाए, हमको मनाए, और फिर हम वापस सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। एक्चुअली जिसने भी चीटिंग की उसको करना था, इसलिए वो कर गया। अभी हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं कि उसका इंटेंशन क्या था, लेकिन जिसने चीट हुआ है, जो चीट हुआ है, वो ओवरवेलमिंग कंडीशन में होता है और उसको लगता है कि मैं रोऊंगा तो शायद सामने वाला आके मुझे मनाकर ठीक कर दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर उसको समझ में आना होता तो आ चुका होता, बट उसको नहीं समझना है। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि सामने वाले से हमको कोई कनेक्शन ही नहीं रखना आगे, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है कि उसको जाके कुछ भी बोल दो और फिज़िकली रिलेशनशिप ख़त्म कर दो। मेंटली तो बार बार आता रहेगा, पर फिज़िकली हम उससे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अब वो हमारी को लाइफ में चाहिए ही नहीं। लेकिन दिक्कत तब होती है जबकि हमारा कोई क्लोज्ड वन, जिससे कि हम बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे साथ चीटिंग करता है। और जब क्लोज्ड वन करता है तो उसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते। वो हमको मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली हर तरीके से साथ में चाहिए होता है। और वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है कोपिंग मैकेनिज़्म की। कोपिंग यानी कि अपने आप को ठीक रखना। ओवरवेलमिंग कंडीशन में जब हम होते हैं ना, न तो हमारे डिसीजन सही होते हैं और न हमारे कम्युनिकेशन सही होते हैं। हम जो बोलते हैं वो उन तक पहुंचता नहीं है, वो ऑलरेडी क्लोज्ड होते हैं हमारी तरफ से। तो सबसे पहले हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद के लिए है कि खुद को हम एक बैलेंस स्टेट में ला पाएँ। और बैलेंस स्टेट में लाने के लिए सबसे पहले अवेयर होने की ज़रूरत है। बोला जाता है अवेयरनेस हील्स। तो जब हम अवेयर होते हैं तो अपने आप को हीलिंग के लिए चाहे छोटा सा बेबी स्टेप लें, लेकिन हम अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। हील होने में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके हम अपने आप को थोड़ा बैलेंस्ड कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ तरीके हैं कि अवेयरनेस में आ जाए, हम खुद के साथ बैठ जाएं, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते जाएं। तो जब हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे और अवेयरनेस में रहेंगे ना, तो हम नई नई स्टोरी बढ़ के अपनी हर्ट्स को बढ़ाएंगे नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे नहीं। जो ऑलरेडी है बस उसको एज एन ऑब्जर्वर देखना शुरू कर दें। रोना आए तो रो लें, गुस्सा आए तो निकाल दें। कोशिश करें कि जिस बंदे ने हमको चीट किया है उसके सामने ना करें। अपनी पावर को, हमारे को अपने हाथ में रखना है। और किसी से हेल्प मांग सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे जो भी इमोशंस आ रहे हैं, अगर हम उसको लिखना शुरू करेंगे तो अवेयरनेस में रहेंगे और इधर उधर नहीं भटकेंगे। और जब हम अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करते हैं ना, तो वो एक उनको डायरेक्शन मिल जाता है और वो चैनलाइज होना शुरू कर देते हैं। तो हमारे स्टेप्स हीलिंग की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। हम किसी की हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की, फैमिली वालों में किसी की, काउंसलर्स की, प्रोफेशनल हीलर्स की, किसी की भी, जो कि नॉन जजमेंटल हमारी बातें सुन सके। क्योंकि आज अगर हम कुछ भी बोल दिए अपने लव्ड वंस के सामने जिन्होंने हमको चीट किया है, तो शायद हम उनको हमेशा के लिए खो दें। तो एक पॉसिबिलिटी, अगर हमको उनको छोड़ना भी है तो हम बाद में वो डिसीजंस ले सकते हैं कि हाँ, हम उनको छोड़ रहे हैं। लेकिन ओवरवेलमिंग कंडीशन में हम ये डिसीजंस ना लें। तो अपने आप को कोप करने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप के साथ बैठ सकते हैं, हेल्प के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके अपने साथ कंपैशनेट हो सकते हैं। आपने जो फील किया है वो और कोई फील नहीं किया, तो अपनी फीलिंग्स के साथ हम धीरे धीरे अपने आप को कोशिश करते हैं कि बेटर कर पाए। अपना ध्यान रखिए। हम इस टॉपिक पे और बात करते रहेंगे।